नमस्ते। इस वीडियो में हम रिस्क प्रोफाइल को समझेंगे। रिस्क प्रोफाइल एक व्यापक गाइड है जो आपकी फाइनेंशियल रिस्क टॉलरेंस का आकलन करने और बेहतर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में मदद करता है। रिस्क प्रोफाइल क्या होता है? रिस्क प्रोफाइल एक इंडिविजुअल की इन्वेस्टमेंट्स में रिस्क लेने की विलिंगनेस और एबिलिटी का इवैल्यूएशन है। इसमें आपकी रिस्क टॉलरेंस और रिस्क कैपेसिटी दोनों शामिल होते हैं। यह आपको सही इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज डिसाइड करने में मदद करता है। यह टाइम के साथ, आपकी एज और सर्कमस्टेंसेस के साथ बदलता रहता है। एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाने के लिए यह बहुत जरूरी है। आपका रिस्क प्रोफाइल डिसाइड करता है कि आप रिस्क स्पेक्ट्रम में कहां आते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को गाइड करता है। रिस्क स्पेक्ट्रम में 3 लेवल्स हैं: कंजर्वेटिव, मॉडरेट और अग्रेसिव। रिस्क प्रोफाइल के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? रिस्क प्रोफाइल के मेनली 2 कंपोनेंट्स होते हैं: रिस्क टॉलरेंस और रिस्क कैपेसिटी। रिस्क टॉलरेंस का मतलब है आपकी साइकोलॉजिकल विलिंगनेस रिस्क लेने की और पोटेंशियल लॉसेस को एक्सेप्ट करने की। इसमें मार्केट वॉलेटिलिटी के साथ इमोशनल कंफर्ट, पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट लॉसेस पर रिएक्शन और पास्ट एक्सपीरियंसेस से इन्फ्लुएंस होना शामिल है। रिस्क कैपेसिटी का मतलब है आपकी फाइनेंशियल एबिलिटी लॉसेस को बर्दाश्त करने की बिना लाइफ गोल्स को अफेक्ट करे। इसमें करंट इनकम और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इन्वेस्टमेंट गोल्स के लिए टाइम होराइजन और इमरजेंसी फंड शामिल हैं। रिस्क प्रोफाइल कितने टाइप्स के होते हैं? मेनली 3 टाइप्स के रिस्क प्रोफाइल्स होते हैं: कंजर्वेटिव, मॉडरेट और अग्रेसिव। कंजर्वेटिव प्रोफाइल में कैपिटल प्रिजर्वेशन और स्टेबल इनकम को ग्रोथ से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। इसमें मिनिमल रिस्क और वॉलेटिलिटी प्रेफर की जाती है। मॉडरेट प्रोफाइल में ग्रोथ को स्टेबिलिटी के साथ बैलेंस किया जाता है। बेहतर लॉन्ग टर्म रिटर्न्स के लिए मॉडरेट वॉलेटिलिटी एक्सेप्ट की जाती है। अग्रेसिव प्रोफाइल में ग्रोथ और कैपिटल एप्रिसिएशन को इंपॉर्टेंस दी जाती है। हायर रिटर्न्स के लिए सिग्निफिकेंट वॉलेटिलिटी के साथ कंफर्टेबल होते हैं। कंजर्वेटिव प्रोफाइल में टिपिकल एलोकेशन 70 to 80% डेब्ट और 20 to 30% इक्विटी होता है। मॉडरेट प्रोफाइल में टिपिकल एलोकेशन 40 to 60% डेब्ट और 40 to 60% इक्विटी होता है। अग्रेसिव प्रोफाइल में टिपिकल एलोकेशन 10 to 30% डेब्ट और 70 to 90% इक्विटी होता है। रिस्क प्रोफाइल को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? ऐसे कई फैक्टर्स हैं जो आपके रिस्क प्रोफाइल को प्रभावित करते हैं, जैसे कि एज और टाइम होराइजन। यंग इन्वेस्टर्स के पास टिपिकली रिकवर करने के लिए ज्यादा टाइम होता है, इसलिए वो ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। फाइनेंशियल सिचुएशन जैसे कि इनकम स्टेबिलिटी, डेब्ट लेवल्स और इमरजेंसी फंड्स भी रिस्क कैपेसिटी को अफेक्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट गोल्स भी इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए कंजर्वेटिव अप्रोचेस की जरूरत होती है, जबकि लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए ज्यादा अग्रेसिव अप्रोचेस यूज कर सकते हैं। नॉलेज और एक्सपीरियंस भी रिस्क टॉलरेंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। मार्केट्स की समझ और प्रीवियस इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस रिस्क के साथ कंफर्ट को बढ़ाते हैं। रिस्क प्रोफाइल लाइफ स्टेजेस के साथ कैसे बदलता है? अर्ली करियर में रिस्क प्रोफाइल ज्यादा अग्रेसिव हो सकता है। फैमिली स्टेज में रिस्क प्रोफाइल मॉडरेट हो जाता है। पीक अर्निंग ईयर्स में रिस्क प्रोफाइल फिर से अग्रेसिव हो सकता है। रिटायरमेंट में रिस्क प्रोफाइल कंजर्वेटिव हो जाता है। आप अपने रिस्क प्रोफाइल को कैसे असेस कर सकते हैं? आप अपने रिस्क प्रोफाइल को असेस करने के लिए रिस्क क्वेश्चनर्स का यूज कर सकते हैं। स्टैंडर्डाइज क्वेश्चनर्स आपकी रिस्क टॉलरेंस को सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस के थ्रू डिटरमिन करने में मदद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू सडनली 20% ड्रॉप हो जाती है, तो आप क्या करेंगे? क्या आप सब कुछ सेल कर देंगे, कुछ इन्वेस्टमेंट सेल करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, या और ज्यादा बाय करेंगे? आपके आंसर से एक रिस्क प्रोफाइल स्कोर क्रिएट होता है जो इन्वेस्टमेंट रेकमेंडेशंस को गाइड करता है। फाइनेंशियल एडवाइजर्स आपके रिस्क प्रोफाइल का ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन प्रोवाइड कर सकते हैं। फाइनेंशियल एडवाइजर्स आपकी कंप्लीट फाइनेंशियल सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए सोफिस्टिकेटेड टूल्स यूज करते हैं।
रोबो एडवाइजर्स एल्गोरिदम बेस्ट रिस्क असेसमेंट्स कम कॉस्ट पर ऑफर करते हैं। बैंक्स और म्यूचुअल फंड कंपनीज फ्री रिस्क असेसमेंट टूल्स प्रोवाइड करते हैं। SEBI रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स पर्सनलाइज्ड रिस्क प्रोफाइलिंग सर्विसेज ऑफर करते हैं। रिस्क प्रोफाइल मिसमैचेस क्या होते हैं और उन्हें कैसे सॉल्व करें? रिस्क प्रोफाइल मिसमैचेस तब होते हैं जब आपका इन्वेस्टमेंट अप्रोच आपके फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स या फाइनेंशियल सिचुएशन से मैच नहीं करता है। टू कंजर्वेटिव फॉर गोल्स का मतलब है जब आपका इन्वेस्टमेंट अप्रोच आपके फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स के लिए बहुत कॉशियस है। एग्जाम्पल के लिए, एक 30 ईयर ओल्ड सिर्फ फिक्स डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट कर रहा है रिटायरमेंट के लिए और इक्विटी मार्केट्स को अवॉइड कर रहा है। इसकी वजह से इनसफिशिएंट रिटर्न्स मिल सकते हैं लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए। इसका सॉल्यूशन है ग्रेजुअली इक्विटी एक्सपोजर को बढ़ाना थ्रू सिर्फ इन इंडेक्स फंड्स मार्केट फ्लक्चुएशंस के साथ कंफर्ट बनाने के लिए। टू अग्रेसिव फॉर कैपेसिटी का मतलब है जब आपका इन्वेस्टमेंट अप्रोच आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन से ज्यादा रिस्क लेता है। एग्जाम्पल के लिए, एक 55 ईयर ओल्ड के पास 90% रिटायरमेंट सेविंग्स हाई वोलेटिलिटी स्मॉल कैप स्टॉक्स में है और रिटायरमेंट सिर्फ 5 इयर्स दूर है। इसकी वजह से मार्केट डाउनटर्न से रिकवर करने के लिए इनसफिशिएंट टाइम मिल सकता है। इसका सॉल्यूशन है ग्रेजुअली एक मोर बैलेंस पोर्टफोलियो में शिफ्ट करना, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स में एलोकेशन बढ़ाना जब रिटायरमेंट करीब आए। इन्वेस्टमेंट्स को रिस्क प्रोफाइल के साथ कैसे अलाइन करें? आपका रिस्क प्रोफाइल आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को गाइड करना चाहिए ताकि कंफर्ट और एप्रोप्रिएट रिस्क एक्सपोजर इंश्योर हो सके। एसेट एलोकेशन में इन्वेस्टमेंट्स को एसेट क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट करें बेस्ड ऑन योर रिस्क प्रोफाइल। रेगुलर रीबैलेंसिंग में पीरियोडिकली अपने पोर्टफोलियो को एडजस्ट करें ताकि टारगेट एलोकेशन मेंटेन हो सके। रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स में रिटर्न्स पर फोकस करें रिलेटिव टू द रिस्क टेकन, ना कि एब्सोल्यूट रिटर्न्स पर। एज बेस्ड एडजस्टमेंट्स में ग्रेजुअली रिस्क एक्सपोजर को रिड्यूस करें जब आप फाइनेंशियल गोल्स के करीब आए। सैंपल एसेट एलोकेशंस बाय रिस्क प्रोफाइल में कंजर्वेटिव प्रोफाइल में 20% इक्विटी, 60% डेब्ट और 20% कैश होता है। मॉडरेट प्रोफाइल में 50% इक्विटी, 40% डेब्ट और 10% कैश होता है। अग्रेसिव प्रोफाइल में 80% इक्विटी, 15% डेब्ट और 5% कैश होता है। इस वीडियो के की टेकअवेज क्या है? आपका रिस्क प्रोफाइल आपकी विलिंगनेस और एबिलिटी को कंबाइन करता है फाइनेंशियल रिस्क लेने की। एसेट एलोकेशन आपके रिस्क प्रोफाइल के साथ एलाइन होना चाहिए ताकि ऑप्टिमल इन्वेस्टमेंट आउटकम्स मिल सकें। रिस्क प्रोफाइल्स टाइम के साथ बदलते हैं और उन्हें पीरियोडिकली रीअसेस करना चाहिए। आपका रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के बीच मिसमैचेस फाइनेंशियल स्ट्रेस कॉज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप्स क्या है? एक रिस्क असेसमेंट क्वेश्चनर कंप्लीट करें और अपने करंट इन्वेस्टमेंट्स को रिव्यू करें ताकि ये इंश्योर हो सके कि वो आपके रिस्क प्रोफाइल के साथ एलाइन होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं ज्ञान भंडार के किसी और वीडियो में।